ये भी बड़ी बात है जो परमात्मा ने कहा कि कड़े से कड़ा संस्कार भी परिवर्तन हो सकता है योग की ताकत से। योग माना पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एडवाइस के साथ बड़े से साइकोलॉजिस्ट कई बार नहीं स्वीकार कर पाते हैं, कहते नहीं नहीं ये हैबिट तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। कोई भी कड़े से कड़ा संस्कार भी, क्योंकि है क्या, अब ये आत्मा की 3 फैकल्टी है, आत्मा की 3 फैकल्टी है। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। मन का काम क्या है? मन का काम क्या है? सोचना। तो जब आत्मा सोच रही है तो उसको हमने कहा मन है। फिर बुद्धि का काम क्या होता है? डिसीजन लेना। फिर जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो चीज हमारे एक्शन में आती है। एक एग्जाम्पल देते, आज आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां पर अल्कोहल सर्व हो रहा है, फर्स्ट टाइम है आपके लिए, आपने कभी आज तक ड्रिंक किया नहीं है, सब पी रहे हैं वहां पर, आपको भी कहते हैं चलो ट्राई कर लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो। अब ये मन थॉट क्रिएट करेगा कि नहीं? अब ये 2 थॉट क्रिएट करता है मन। एक बार आता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फिर सब थोड़ा थोड़ा सा फोर्स करने लगते हैं तो ये मन क्या कहता है? थोड़ा सा करके देख लेते, एक बार ट्राई तो करके देखते। फिर ये मन कहता है नहीं नहीं ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैबिट बन जाएगी। फिर ये क्या कहता है? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना हैबिट बनेगी, थोड़ा थोड़ा तो सब करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करके देखना ही होता है ना, लाइफ में हर चीज ट्राई करनी होती है। तो ऐसे चलता है कि नहीं चलता? कॉन्फ्लिक्ट माने जैसे 2 लॉयर्स आपस में क्या कर रहे हैं? अंदर ही युद्ध कर रहे हैं, एक कह रहा है करो, दूसरा कह रहा है नहीं करो। ये चलता है कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं चलता है? अच्छा, अब डिसीजन कौन लेगा? लॉयर डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन कौन लेता है? जज। अब जज कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि क्या जजमेंट पास करेगी? ये तो हर एक की बुद्धि पर ये तो हर एक की इंटेलेक्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी रिफाइन है, कितनी डिवाइन है, उसके अकॉर्डिंग है। हम लोग कई बार हंसते हैं, हमारा जो सेंटर है ना चंदावरकर रोड पर जो सेंटर है, तो सेंटर बी विंग में है और ए विंग में नीचे ही लेजर पॉइंट होटल है जिसके बाहर लिखा है बार एंड रेस्टोरेंट। तो वहाँ पर वाइन सर्व होती है, माना दिखता ही है बाहर ही नीचे फर्स्ट। और बी विंग में फिर तो हम कई बार हंसते हैं, ये वाइन है वहाँ डिवाइन है वाइन का भी नशा चढ़ता है, डिवाइन का भी नशा चढ़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वाइन का जो नशा है वो तब चढ़ता है जब अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, और डिवाइन इंटॉक्सिकेशन वो है जब पूरा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है। वहाँ हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, हम धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे ना, थॉट्स भी स्लो डाउन, कर्मेंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं। और यहाँ हर दिन क्या हो रहा है? कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। तो दोनों ही इंटॉक्सिकेशन है, उसमें भी नशा चढ़ता है, उसमें भी नशा चढ़ता है। अब वो डिसाइड करना है कि ए विंग वाला नशा करना है कि बी विंग वाला करना है। तो आपस में कई बार इस तरह से हंसते हैं। तो वही बुद्धि है, वो बुद्धि कई बार डिसाइड करती है। जैसे आपने कहा कि मान लो उसने, जज ने डिसाइड किया ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो हमारे किस में आ जाएगा? अभी हैबिट नहीं बनती, अभी संस्कार भी नहीं बनता, अभी तो हमने आज एक एक्शन किया। एक एक्शन करने से एक्चुअली हैबिट नहीं बनती है, लेकिन एक मेमोरी चली जाती है। मेमोरी होती है कि मैंने किया था, अच्छा लगा था, रिलैक्स फील हुआ था। या मेमोरी होती है इतना बेकार है, कोई टेस्ट भी नहीं है, पता नहीं ये लोग क्यों करते हैं, ऐसी इसी चीज की इतनी आवाज की हुई है तो कुछ नहीं, कुछ भी जिसका जो एक्सपीरियंस है उसकी वो यहाँ पर मेमोरी स्टोर हो जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद हम फिर से एक पार्टी में जाएंगे, फिर ये मन क्या कहेगा? जो वो रिमाइंडर का काम भी करेंगे, और आसपास भी हमारे फ्रेंड्स इतने लविंग होते हैं, इतने केयरिंग होते हैं, वो भी क्या कहते हैं?
जो करते हैं ना वो अगर दूसरे ना करें ना, बड़ा उनका कंफर्ट जोन टूटता है, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है हम इतनी क्वांटिटीज में कंज्यूम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इतने सोबर है उनको। हर एक को अच्छा लगता है कि हम सब जो करें ना, क्या करें, मिल करके करें। ऐसे फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए जो हमारे को नुकसान पहुंचाए ना। आप रोज यहाँ भी आएंगे ना, और मानो अगर यही टाइम आपका किसी के साथ बैठने का है, गपशप करने का है, फिर रोज रोज आएंगे ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका कंफर्ट जोन टूटेगा, कहेगा क्या है रोज रोज क्यों जाते हो, एक आध दिन चले गए ठीक है, रोज क्यों जाते हो। आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, इतना इतना कोई डीप में नहीं जाना होता, इतना स्पिरिचुअली कहते कि नहीं, इतना डीप में नहीं जाना होता है, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से सुन लिया काफी। या तो कोई धीरे से ऐसा भी कहने लगते हैं, सब ठीक है ना। आपको कहा किसी ने? वो सोचते हैं कोई आश्रम रोज जा रहा है, सेंटर जा रहा है, तो धीरे से पूछ, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उनको क्या कहने का, क्या कहोगे उनको? हाँ जी, प्रॉब्लम कोई ना हो इसीलिए जा रहे हैं। रोज जो एक्सरसाइज करते हैं इसलिए थोड़ी ना करते हैं क्योंकि बीमार हैं सारे के सारे। जो लोग हेल्दी खाते हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं वो इसलिए एक्सरसाइज करते हैं कि बीमार है। थोड़े होते हैं जिनको डॉक्टर कहता है अब आपको 1 घंटा रोज चलना ही पड़ेगा। फिर वो जो सारा जीवन भी कहते थे मेरे पास वॉक करने के लिए टाइम नहीं है, उनको वॉक करने का टाइम निकल जाता है। ऐसे स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। कई बार हम इतने इमोशनली वीक हो जाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है नहीं नहीं अब आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन करो। तो कई लोग उस कारण से भी आते हैं। कोई भी कारण है, हर्जा तो कोई नहीं है ना। कभी कभी कोई कह देता है स्पिरिचुअलिटी इज अ क्रच फॉर वीक, मैंने जो कमजोरों की बैसाखी है, क्रच होते हैं ना, उसको सपोर्ट लेते हैं। अच्छा, अगर हम वीक भी और हमें स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लेना भी पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आज कोई फिजिकली वीक होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसको सपोर्ट लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? लेता है वो सपोर्ट कि नहीं लेता है? पर वो सपोर्ट उसको क्या बनाएगा एक्चुअली? उसको फ्रैक्चर है, धीरे धीरे उसको किसी व्यक्ति का सपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर वॉकर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर स्टिक का सपोर्ट लेना पड़ेगा। पर वो सपोर्ट उसको डिपेंडेंट बनाएगा कि इंडिपेंडेंट बनाएगा? इंडिपेंडेंट बनाएगा ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट लेते लेते एक दिन ऐसा होगा कि वो चल पाएगा। पर जब तक वो वीक था तो उसको सपोर्ट लेना पड़ा ना। आज अगर मुझे फील होता है कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, मुझे छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे भय एक्सपीरियंस होता है, मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, और मुझे स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? ये कॉन्शियस डिसीजन तो हर एक को करना चाहिए कि मैं ये सपोर्ट लेते लेते स्पिरिचुअली इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिस दिन हम स्ट्रॉन्ग बन जाए उस दिन छोड़ दो। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हमें रोज करना है। जो जिसको जब तक लगता है, हमें लगता है अब तक हमें इसकी ज़रूरत है, किसी को लगता है भाई मुझे तो रोज़ ज़रूरत है, मुझे रोज़ जब ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे अच्छा लगता है, रोज़ जैसे स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ही ये मेरे लिए जैसे रोज़ का मन का भोजन है, मन को रिलैक्स करता है, वो उसको लाइफ टाइम भी अडॉप्ट कर लेता है। स्पिरिचुअलिटी को एक अपने जीवन का लाइफस्टाइल भी बना लेता है। कहने का भाव है अपने डिसीजंस अपने एक्सपीरियंस से लेने चाहिए। अपने डिसीजंस अपने एक्सपीरियंस से लेने चाहिए। लोग क्या कहेंगे और उसके इन्फ्लुएंस में नहीं लेने चाहिए। आपको ठीक नहीं लगता है वो तो बहुत अलग बात है, हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, हमें ठीक नहीं लग रहा था, हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा, हमें कंफर्टेबल लग रहा था, हमें फायदा हो रहा था, हमें अच्छा लग रहा था, हमें मजा ला रहा था, पर किसी ने कह दिया सब ठीक है ना, तो हमें लगा अरे पता नहीं ये यही ना सोचने लगे कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है और इसलिए मैंने किया। वो ठीक नहीं। केयरफुली मुझे अपने अपने डिसीजंस लेने हैं। कुछ दिन पहले एक सिस्टर मुझे मिलने आई सेंटर पर। इतनी स्वीट लुकिंग सिस्टर थी, 21 ईयर ओल्ड थी। मुझे लगा कोर्स शादी करने के लिए आई, कहती थोड़ी बात करनी है। पूछा क्या है, तो वो 21 ईयर ओल्ड है, उसकी 26 ईयर ओल्ड सिस्टर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होगी, डिप्रेस्ड होंगी। वो उसका सपोर्ट लेने के लिए आई थी। मैं क्या करूं, मुझे बहुत चिंता होती है।
तो मैंने कहा आपके पेरेंट्स क्या है, आप तो छोटी बहन है, वो बड़ी है, घर में और कौन है बड़ा कोई? तो कहते कि पेरेंट्स तो हैं, पर वो ट्रॉमा का सारा कारण ही है कि हमारे घर में हमने छोटेपन से ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखा है। पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है और भी कई प्रकार का अब्यूज़ है। तो कहा कि उसका बहुत इफ़ेक्ट मेरी सिस्टर पर पड़ गया है, लिटरली वो ट्रॉमा में है, उसको कई प्रकार के सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो मैंने थोड़ा देर उसको बात करके, रहम भी आ जाता है कि आप उसको देखते तो वो इतनी छोटी, अब अपने सोच के ही आप देखो ना कि कोई सबसे छोटा मेंबर घर का किसी के लिए वरिड है और सपोर्ट ढूंढ रहा है। एनीवेज उससे बात करके उसको कहा कि नहीं, आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकेशन भी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो वो सिचुएशन बता रही थी वो केवल मेडिटेशन से हील होने वाला नहीं था। मेडिटेशन भी वही कर पाता है जिसका मन थोड़ा ठीक हो। आज किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या कोई डिप्रेस्ड है तो उसको साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ती है, मेडिसिन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उस समय पर इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये भी एक प्रकार की मेडिकल हेल्प ही है। तो कहा कि नहीं, आप मेडिकेशन शुरू करो, अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, साथ साथ भले मेडिटेशन भी शुरू करो, सपोर्ट मिलेगा। थोड़े दिन बीत गए, थोड़े दिन के बाद उसको फिर फ़ोन आया। तो मैंने कहा किया आपने, बहुत बहुत ज़्यादा फिर से चिंता में साउंड कर रही थी। तो कहा कि मैंने ऑनलाइन, मेरी सिस्टर ने ऑनलाइन कुछ साइकेट्रिस्ट के साथ कोर्स किया। मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन नहीं, आप जाओ, एक लाइव फीलिंग अलग होती है। आप भी लाइव आते हैं तो फीलिंग अलग होती है ना, वायुमंडल है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। तो फिर वो क्या बोलती है कि मैं उसको बहुत कहती हूँ पर वो नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि अभी वो नेगेटिव थॉट का बॉडी पर इतना इम्पैक्ट पड़ गया है कि कभी कभी चलने समय वो कंफर्टेबली नहीं चल पाती और पैर थोड़े से मुड़ जाते हैं। थोड़ा सा फिजिकली वॉक करने में वो दिखाई देता है कि उसकी बॉडी में कुछ हुआ है, वो पता चलता है। तो कहा जब वो नीचे उतरती है तो फिर बिल्डिंग के लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो उस कारण से वो नीचे नहीं उतरती है। तो मैं कितना भी कह रही हूँ तो वो नहीं जा रही है। एंड आई फेल्ट कि केवल लोग क्या कहेंगे, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाने से एवरी डे वो इमोशनली और फिजिकली वीक होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है, पर वो निकल नहीं पा रही है, उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही है। एंड दैट वाज अ मोमेंट आई फेल्ट कि 21 एंड 26 एजुकेटेड, अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे, अच्छा कॉलेज में और सब, कोई बात नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर एजुकेटेड, लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। और इतना भी कहो कि कोई बात नहीं, कुछ भी लोग कहेंगे, कह देना तबीयत ठीक नहीं है, युक्ति आप यूज़ कर लेना, कोई बात नहीं, एलर्जी है, कुछ भी कह देना, कुछ भी, पर उसको वो हिम्मत ही नहीं आती है। और कभी कभी तो अपने को भी लगता है कि कैसे हेल्प करें ना, कंपैशन नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जज नहीं करना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें पता ही नहीं उसकी स्टोरी क्या है। और हम रोज़ इतनी स्टोरी सुनते हैं तो बहुत रहम आता है कि कैसे इनको हेल्प किया जाए। तो इसलिए इसको तो लाइफस्टाइल बना लेना है स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने को। और जो संस्कार हमने देखा, कहाँ से कहाँ चले, कि एक बार करने से वो चीज़ संस्कार नहीं बनती है, लेकिन फिर आप पार्टी में गए, फिर उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, फिर हमने किया, और कई बार अगर हम करते गए, अब वो क्या बन जाएगा, अब वो हैबिट बन जाएगी। कोई भी चीज़ बार 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 करने से वो हैबिट बन जाएगी। अब मुझे ये हैबिट ही तो चेंज करनी है, मुझे प्रोसेस तो समझ में आ गया। मन सोचेगा, बुद्धि डिसीजन देगी, कर्म बार बार करेंगे, वो हैबिट बन जाएगा। अब मुझे ये हैबिट छोड़नी, अभी मुझे ये प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मानो मुझे पता चला कि ये मेरे हेल्थ को नुकसान कर रही है, मुझे छोड़ना है, कि मेरा डिसीजन है। अब आप फिर पार्टी में जाएंगे, फिर मन दो संकल्प करेगा कि नहीं करेगा। जब वो एक बार संस्कार बन जाता है ना, तब दो संकल्प नहीं आते। पहली बार आप पार्टी में गए तो दो आएंगे, करें नहीं करें, करें नहीं करें। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 21 बार कोई चीज करने के बाद वो हैबिट बन जाती है।
अभी मुझे नहीं पता वो कैसे काउंट करते हैं, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 21 कहता है, एनीवेज जितने भी नंबर। उसके बाद आप कब जाएंगे, कब वो ग्लास उठाएंगे, कब कंज्यूम कर लेंगे, पता नहीं चलेगा। संस्कार का मतलब ही है कि वो अब क्या हो गया है, नेचुरल हो गया। अब आपको सोचना नहीं पड़ता है। अब अगर मुझे उल्टा करना है, फिर 2 थॉट आएंगे, फिर मन कहेगा धीरे धीरे छोड़ेंगे ना, ऐसे एकदम थोड़ी ना छोड़ा जाता है। अभी हर बार इतना लेते थे, आज इसका आधा लेंगे, ऐसा। फिर दूसरा थॉट क्या आएगा, नहीं नहीं थोड़ा भी लेंगे ना, फिर वो छूटता नहीं है, छोड़ना है तो पूरा ही चलेगा। फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट की नहीं चलेगा। फिर आप पक्का दृढ़ता से सोचकर जाएंगे मैंने आज करना ही नहीं है। फिर वहां से कोई आएगा, कहेगा क्या बात है, ठीक तो है ना सब कुछ, थोड़ा एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। अच्छा मैं पे कर देता हूँ तेरे ड्रिंक के लिए, इतना तक वो ऑफर करेंगे। लेट मी पे फॉर यू, मैंने लेट मी बाय यू अ ड्रिंक, कहते हैं ऐसे कि नहीं, यहाँ तक। अब जजमेंट सारी किसने लेनी है, जजमेंट सारी किसने लेनी है, इंटेलेक्ट ने। अगर इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो फिर गलत डिसीजन पास कर देंगे। अगर इंटेलेक्ट ने कहा नहीं मुझे तो नहीं लेना है, मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल जो भी, हम अपने को उस तरह से काउंसल करते जाते हैं, कॉन्वर्सेशन करते जाते हैं, और आपने अगर नहीं किया तो अभी उस दिन संस्कार नहीं बनेगा। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार करने के बाद फिर आप आराम से पार्टी में जाएंगे, आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेंगी ही नहीं, उस तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, और कहने वाले भी छोड़ देंगे। उनको पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये फर्म है अपने डिसीजंस के ऊपर, ये जो चूज करते हैं उसको कर लेते हैं। नहीं तो पता वो क्या कहते हैं, ये बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा ऑफर करो ना, ये जैसे व्रत रखते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा व्रत है ना, मेरा व्रत है, तो व्रत वाले को कोई छेड़ता ही नहीं है, फिर कहता अच्छा ठीक है व्रत है तो क्या करेंगे। ऐसे ही जब कोई संस्कार चेंज करना होता है तो लिटरली व्रत रखना पड़ता है कि मैंने ये नहीं करना है। अब ये तो फिजिकल हैबिट हो गई। ऐसे ही चाहे वो सच बोलने की आदत है, चाहे वो गुस्सा ना यूज करके प्यार से बात करने की आदत है, चाहे फियर को लव में कन्वर्ट करने की, ये भी तो आदतें ही है ना। पर ये सारी की सारी आदतें चेंज हो जाती हैं जब हम अपने पर मेहनत करते हैं।